फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम यानी कुटुंब दत्तक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आरोग्य मेला यानी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। गाड़े जलगांव इस गांव में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने ये इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेगा कैंप किया गया, जिसमें तकरीबन 2022 बैच के 150 मेडिकल स्टूडेंट और 50 और डॉक्टर यानी 200 डॉक्टर ने हिस्सा लिया और इस गांव में जाकर तमाम लोगों का हेल्थ चेकअप किया, ब्लड टेस्ट किए, ब्लड प्रेशर चेक किया, उनका हीमोग्लोबिन चेक किया, उनका पूरा क्लिनिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन किया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से लोग लाइन लगकर खड़े हैं। यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया और साथ में उनका हाइट और वेट रिकॉर्ड किया गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्क्रीनिंग भी इस फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम हेल्थ कैंप मेगा कैंप में किया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये ताकीद आई थी कि फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के अंदर एक मेगा हेल्थ कैंप उस विलेज में लिया जाए जहां पर हमारे स्टूडेंट्स घर घर जाकर लोगों का चेकअप करते हैं और उस फैमिली का ख्याल करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स इस कैंप में इन्वॉल्व है। उनका प्राइमरी एग्जामिनेशन किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से उनको रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी क्लिनिक्स में भेजा जाएगा। ये कैंप गाड़े जलगांव के एक प्राइमरी स्कूल में रखा गया। इसमें ग्राम पंचायत गाड़े जलगांव और उसके सरपंच की बहुत मदद रही। उन्होंने सारे इंतजाम किए, अरेंजमेंट किए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं। आई चेकअप ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ कैंप का। तो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स आणि रिसर्च जे नूर मेडिकल कॉलेज आहे बदनापूर, त्याच्या अनुषंगानं आणि जी सर्वोच्च संस्था आहे नॅशनल मेडिकल कमिशन, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण आज या गाडे जळगाव या गावामध्ये आपण आरोग्य मेळा आयोजित केलेला आहे। तर उद्देश या आरोग्य मेळ्याचा असा आहे की विद्यार्थ्यांना जे आहे की फॅमिलीचा रोल जो आहे की कुटुंबाचा रोल आजारामध्ये आणि आरोग्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा असतो। तर ते जे वेगवेगळे फॅक्टर्स आपण स्टडी करतो त्याची ओळख त्यांना व्हावी। दुसरं कल्चरल कॉम्पिटन्स त्याच्यामध्ये डेव्हलप व्हावं, कारण भारतात जे आहेत का विविध जाती धर्माचे लोक राहतात, प्रत्येकाची भाषा वेगळी आहे, खानपान वेगळं आहे, तर त्याचा त्यांना त्याची ओळख त्यांना व्हावी आणि एक फॅमिलीच्या अनुषंगानं जे आहेत की आरोग्य आणि डिसीज हे जे आहे हेल्थ आणि डिसीज याच्या संदर्भात आहे। तर आज आपण 20 जुलै 2024 हा आरोग्य मेळा आयोजित केलेला आहे। बदनापूर मेडिकल कॉलेजच्या अनुषंगानं वेगवेगळे जे 10 डिपार्टमेंट्स आहेत त्यांचे स्पेशालिस्ट आपण इथं आणलेले आहेत। आपल्याकडे ज्या सुविधा आपण देतोय त्या ब्लड प्रेशर आपण चेक करतोय, साखर आपण तपासतोय आणि त्याच्यानंतर ज्याच्यामध्ये आपल्याला आढळून येईल ज्यांना पुढची ट्रीटमेंट द्यायची आहे त्यांना आपण पुढे रेफर करणार आहोत बदनापूर मेडिकल कॉलेजला पाठवण्यासाठी। त्या अनुषंगानं मी बोलण्यासाठी आमच्या कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंटचे जे एचओडी आहेत डॉक्टर पुरुषोत्तम गिरी सरांना आमंत्रित करतो। धन्यवाद डॉक्टर घोडके। सर्वप्रथम मी आपले आदरणीय डीन सर डॉक्टर अजय सिद्दीकी सर, मेडिकल सुपरिटेंडंट डॉक्टर इस्रात फातिमा मॅम, ह्या गावचे गाडे जळगाव गावचे सरपंच मिस्टर सद्दाम पठाण सर, त्यांचे वडील पठाण सर, माझे कलीग डॉक्टर शफी सर, हशमी सर आणि माझं पूर्ण डिपार्टमेंट्स, आणि खास करून मी धन्यवाद मानेन आमच्या मेडिकल सुपरिटेंडंट मॅडमला आणि डीन सरांना आणि गाडे जळगावचे सरपंच पठाण सरांना। जो आजचा आता घोडके सरांनी बोलल्याप्रमाणे हे जो कॅम्प आपण आरोग्य मेळा जो घेतला आहे त्याला फॅमिली अडॉप्टेशन प्रोग्राम म्हणजे मराठी त्याला कुटुंब दत्तक कार्यक्रम म्हणतो और हिंदी बोल जाए तो उसको परिवार दत्तक कार्यक्रम बोलते हैं। जो एनएमसी ने उसको मैंडेटरी बनाया है खास करके 2021-22 बैच से। तो ये 2022 बैच के लिए बना है। हर आपने जो मेडिकल कॉलेज है बदनापुर का, जो वरुड़ी का IIMSR मेडिकल कॉलेज है, जो नूर हॉस्पिटल है, वहाँ हर साल 150 बच्चे का एडमिशन MBBS में होता है। तो हर बैच 150 बच्चों को हम हर बैच को एक गाँव चुनते हैं सरपंच साहब। तो जैसे आपने 2022 के लिए आपका गाड़े गाँव जलगांव चुना है, नेक्स्ट ईयर का हमने वो फरीदाबाद चुना है, उसके पहले का हमने वरुड़ी चुना है। तो ऐसा हर साल हम चुनते हैं। अब इस साल में आएगा तो हम
इंशाल्लाह गेवराई को जो भी गांव होगा उसको चुन लेंगे। तो उसका मकसद ये है इस मेले का कि जो घोड़के सर ने बोला है अभी कि जैसो कि बच्चों को पहले से ही जो फर्स्ट ईयर में एंट्री मारते हैं तो उसको थोड़ा ये होना चाहिए, जैसे हर जात धर्म के लोग आपने, क्योंकि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, बराबर है कि नहीं, तो हर मज़हब के लोग रहते हैं, उसको सब एक होना, सोशो कल्चर फैक्टर्स का मालूमात हो जाना, और बाद में आप डॉक्टर बन के जब आप इसमें प्रैक्टिस में उतरेंगे तो तब आपको बहुत कुछ मालूमात पहले से हो जाना, ये इसके पीछे का मकसद है। आज हमने पूरे 10 डिपार्टमेंट के लोग लाए, उसमें मेडिसिन वाले हैं, सर्जरी वाले हैं, गायनेक वाले हैं, कान घसा वाले हैं, डेंटल वाले हैं, पेशाब का जांच होगा, खून का जो रहता है ना उसको मधुमेह के लिए शक्कर जांच करते हैं, तो खून में जो शक्कर है उसका जांच होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हाइट होगा, वेट होगा, उसका BMI, बहुत कुछ होगे। और जिसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा उसको हम अपने मेडिकल कॉलेज नूर हॉस्पिटल में हम उनको रेफ़र करेंगे ताकि उनका आगे का इलाज हम हमारे नूर हॉस्पिटल में किया जाएगा। आज के दिन हम मेडिसिन भी आपको सब फ्री दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये कि ये ऐसा हॉस्पिटल नूर हॉस्पिटल के वहाँ सब फ्री मिलता है। यहाँ तो हम 10 रुपये का चिट्ठी भी उनको जो लगता है ना गवर्नमेंट में 10-20 रुपये, वो भी हमारा नूर हॉस्पिटल कभी लेता नहीं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। ऐसा पहला हॉस्पिटल है, हर चीज़ उसमें फ्री रहती है। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि जो आप ये रहेगा तो हर साल ये ऐसा अपना रहेगा। और अपने हर बैच को अभी क्या NMC ने, जो हम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान विज्ञान बोलते थे, पहले MCI बोलते थे, अब उसको NMC बोलते हैं, वो अब हर साल हर बैच को कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं ये बोल के मैं मेरे 2 शब्द कहता था। और वंस अगेन आई थैंक यू फॉर डॉक्टर सद्दाम पठान साहब, जो गाड़ीगांव के सरपंच, उन्होंने वो सहयोग करा, जो अपनों को स्कूल उपलब्ध करके दिया, जो खुर्चा टेबल सब पानी खाना सब उन्होंने करके दिया, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे डीन सर, आदिल सर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट इसरत फातिमा का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थँक्यू। सुपरिटेंडेंट आहे बदनापूर मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टर इशरत मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज यहाँ कैंप पे हम आए हैं, इसका मकसद सर ने बार बार बताया, फैमिली अडॉप्टेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत हम अपने बच्चों में कैसे बात करना है, किससे पेशेंट्स को कैसे देखना है। ये पहले बिगिनिंग से पहले हम लोग 4th ईयर में स्टार्ट करते थे, अभी अकॉर्डिंग टू NMC ये फैमिली अडॉप्टेशन प्रोग्राम कंपलसरी है, जो 1st ईयर से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी 2022 की बैच है जो आज आई है, और 150 स्टूडेंट्स है, और 150 स्टूडेंट्स के साथ 150 फैमिलीज लेके आई है। ये NMC जो हम लोग करते हैं, NMC उसको और सुपरवाइज करके और अच्छा कर रही है। तो हमारा एक डॉक्टर एक फैमिली के साथ है। तो और ये हम आए हैं गाड़े जलगांव में, जो गाड़े जलगांव से हमारा बहुत खास कनेक्शन है टू द नूर हॉस्पिटल। एक तो बहुत नज़दीक है, एक तो यहाँ के लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स, और हमारे यहाँ हम कंटिन्यूस गाड़े जलगांव मीन्स ऐसे लगता है कि ये अपना ही गाँव है। वरुड़ी के बाद, फरीदाबाद के बाद हम नेक्स्ट गाड़े जलगांव ही गिनते हैं, क्योंकि वो हमसे नज़दीक भी है और यहाँ के लोग हमारे पास बहुत आते हैं, जिसके लिए हमने हॉस्पिटल ओपन किया है। तो आज के ये कैंप का मकसद है, एक तो हमारे पास अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जितने डॉक्टर्स हैं अभी ऑलमोस्ट उतने ही पेशेंट्स दिख रहे हैं। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का एम जो है, जो हमको समझ में आ रहा है, कि हम चाहते हैं कि एक एक गाँव में तो जाएं, लेकिन एक एक घर में भी जाएं, और एक एक डॉक्टर 1 to 1, या आप बोल सकते हैं कि 1 to 2 केयर होगा। एक डॉक्टर होगा तो 2 पेशेंट्स हो गए, ऐसा केयर करना चाह रहा है NMC, एंड उसका पूरा 7 मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं। और आज की स्पेशलिटी ये है कि एक तो हमारे 150 स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनने वाले हैं वो आए हैं, उसके साथ हमने और स्पेशलिटी डॉक्टर्स, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे 10 डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे डिपार्टमेंट, उसमें सारी बीमारी आ जाएगी। तो हम चाहते ये हैं कि आज का जो गाड़े जलगांव का कैंप है वो एकदम सक्सेसफुल रहे। स्पेशली हम सरपंच सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आपके एक एक घर, आपका एक एक आदमी को आप यहाँ लाके, अगर नॉर्मल भी है वो, तो उसको चेकअप कराने में कुछ नहीं जाता है। मतलब एक तो है कि हमारे पास कंपलसरी चेकअप करना है आफ्टर 40 इयर्स, तो उसको कुछ भी निकलेगा, क्योंकि शुगर का टेस्ट फ्री हो रहा है, BP चेक कर रहे हैं हम लोग, वेट चेक कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलेगी। और कुछ प्रॉब्लम निकलेगी तो ऐसे तो हमारा कॉलेज फ्री ऑफ सर्विस, हर चीज़ फ्री होता है, और यहाँ पर भी हम मेडिसिन लेके आए हैं जो हम फ्री में देते हैं। तो हम आज चाहते हैं कि आज गाड़े जलगांव का जो कैंप है वो 100% सक्सेसफुल रहे, यहाँ का ना कोई बच्चा ना कोई बूढ़ा बाकी रहे।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली गांव के जो वॉलंटियर्स लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक पेशेंट को क्या पेशेंट को, चाहे वो पेशेंट ना भी हो, नॉर्मल इंसान भी क्यों ना हो, उसको लाकर आप नॉर्मल हेल्थ चेकअप करवाइए और इसका पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी स्पेशल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और अगर कुछ मेजर यहाँ रहेगा तो आप लोग यहाँ से नूर हॉस्पिटल आने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा और इंशाल्लाह आपका पूरा टेक केयर होगा। तो इस हिसाब से हम आपका, अगर आप सक्सेसफुल रहेगा, हम ऐसे भी कैंप्स करते हैं, तो हम ऐसे कैंप्स और कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। थँक यू सो मच। डॉक्टर अजहर सिद्दीकी सरांना त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर अवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम का जो मेन मकसद है, शुरू कहाँ से हुआ था, ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू हुआ था वर्धा से, महात्मा गांधी सेवाग्राम से, और वहाँ पर यह प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। पहले सुन लो, बाद में हंसो। इसलिए सक्सेसफुल रहा कि वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के गांव में एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड बन गया था। अभी अपने पास जो शुरू हुआ है लास्ट ईयर, उसका उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं नज़र आया हमको। उम्मीद है कि ये बैच उससे ज़्यादा करेंगे। तो पीछे के बच्चों को बुलाओ इधर। स्टूडेंट्स स्टैंडिंग ऑन दैट साइड, कम हियर। सबके लिए है ना, तुम्हारे लिए भी है। वहां क्या कर रहे हैं खड़े रह के उधर? तो मेन मेरे बात करने का आज आप लोगों से ज्यादा है स्टूडेंट्स। तो हर स्टूडेंट को 3 फैमिली दी गई है। तो वो 3 फैमिली में जब कोई बीमार होगा, जब भी हमको उसको नहीं चेक करना है, वैसे भी जाके चेक करना है। आपका जो भी शेड्यूल है वो चलते रहना चाहिए, और एक बार ख़त्म भी हो जाएगा तो वो आपके कांटेक्ट में रहना चाहिए। उनको जब भी मदद लगे, आपने अपने कैंपस में उनकी हेल्प करना चाहिए। जब आपकी क्लास नहीं रही या प्रैक्टिकल नहीं रहा, वो टाइम पे वो आते हैं, या अगर थोड़ा दूसरे टाइम पे भी आए तो आप उनको एक टाइम दे के रखो, ये टाइम पे हम थोड़ा फ्री रहते हैं, और वो टाइम पे उनको वहाँ पे आपको बुलाना है, उनको लेके जाना है। सर्जरी का प्रॉब्लम है, सर्जन के पास ले जाना है। तो इसको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है बीच में। आप लोग फैसिलिटेटर्स होना चाहिए बीच में, और उसके लिए एकदम सिंसियरली काम करना पड़ेगा। अभी मैं देखा बाहर भी अपने स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो उनका क्या काम है, वहाँ किसको लेके आ रहे हो? तो ये पूरा सिंसियरली होना चाहिए। और पीएसएम डिपार्टमेंट से एक वो है मेरे कि इसमें भी इनका कंपटीशन करो, कौन ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। पेशेंट्स को भी, पेशेंट से फीडबैक लो, और इनके भी कोई ऐसा क्राइटेरिया लगाओ। तो जो टाइम पास करने वाले लोग हैं उनको अलग से अभी से सॉर्ट आउट कर दो, और फिर उनको और एक गांव एक्स्ट्रा दे दो उनको, या और एक घर उनको एक्स्ट्रा दे दो कि उनको ज़रा ज़्यादा काम करना पड़े। तो मकसद जो है ना वो होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम तो होंगे, हम खड़े रहेंगे, भाषण देंगे, मैडम बोलेंगे, गिरी सर बोलेंगे, प्रैक्टिकल उसका अमल नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा का नहीं है। ये गांव अपने को इतना हेल्पफुल है, मैडम ने जैसा बताया, यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं अपने कॉलेज के लोग हैं मैक्सिमम यहाँ पर। तो ये इसका हमको फ़ायदा होना चाहिए। इनके लोग यहाँ पर आते हैं, ये आके क्या करते हैं, 2-3 जो है यहाँ पे खड़े हुए इनके पीछे रहते हैं ये लोग, अरे हमारा काम करो। पेशेंट पूरे इनको कांटेक्ट करते, तो इनसे कांटेक्ट कम होके आपसे कांटेक्ट ज़्यादा रहना चाहिए। हर एक के पास नंबर दिए आप लोगों ने, तो नंबर दे, और उनके भी नंबर लेके रखो, ताकि अगर मिस कॉल भी दिखा तो यू कैन कॉल देम बैक। तो जो मेन है ना, इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब तक हमारे 2 बैच हो गए, ये तीसरी बैच भी आ गई फैमिली अडॉप्टेशन में। मेरे को उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आया। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग आने की वजह से पेशेंट बढ़े, ये अब तक नज़र नहीं आया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद वो नज़र आएगा क्या? तो आप लोग इनसे एकदम अच्छे से बॉन्ड बनाकर, इनको लगना चाहिए अगर घर में 4 बच्चे हैं तो 1 बेटी और 1 बेटा ये भी अपना है। ये बॉन्ड होना चाहिए अपना, और अपने को भी होना चाहिए कि ये मेरी एक टेम्पररी 2-3 साल के लिए एडिशनल फैमिली है। तो ये फैमिली का वैसे ख्याल रखना चाहिए जैसा अपन अपने घर में ख्याल रखते हैं। जब इसका सही वो होगा, अभी एनएमसी ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट करा और वो सब तरफ कंपलसरी कर दिए। आधे से ज़्यादा कॉलेजेस में ये प्रैक्टिकली हो रहा नहीं, खाली थ्योरेटिकली बच्चे जा रहे, टाइम पास कर रहे। कुछ तो बड़े रूरल अर्बन एरियाज में, गांव भी उनको अर्बन मिले, जहां वो पेशेंट ऑलरेडी पूरे फुल एजुकेटेड है, उनको ज़रूरत भी नहीं लग रही। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली रूरल एरिया में हैं, तो रूरल मिशन जो है गवर्नमेंट का, रूरल हेल्थ मिशन, वो हमको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जितने लोग यहाँ पर है बहुत सारे केयरलेस हैं। इसमें से कई लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, मालूम भी नहीं रहता है। कभी कोई ऑपरेशन के लिए, कुछ काम के लिए उनका एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन होता
जब पता चलता है कि इनको डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वन ऑफ द टू मोस्ट नेग्लेक्टेड डिसीज, इवन अदर डिसीज आर ऑल्सो कमिंग अप नाउ। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज दोनों का हमको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता कि ये बैच, बहुत सारी जगह पे मैंने इनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई, आपके और आपके सीनियर बैच से। तो वो बैच में इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद रहेंगी कि करके बताएंगे। तो इसका अपने को रिफ्लेक्शन कब नजर आएगा? कल से अपने पेशेंट बढ़ जाना चाहिए, मंडे से लेके नेक्स्ट 1 मंथ तक, और फिर उनका फॉलोअप रेगुलर होना चाहिए। तो करेंगे आप लोग? आणि आप पेशंटसाठी पण तुमच्यासाठी कोण आहे तुमच्यासोबत? आप तो इधर कैसे क्या आशा वर्कर कौन है? यहाँ के गाँव कौन है आपके साथ? सूरत याद है क्या आपको? और जब उनसे मिलेंगे ना तो ये हटा के मिलो, ताकि उनको सूरत याद रहे कि कौन है। तो बोलेंगे पूरा ब्लैक था और उसमें एक थोड़ा चश्मा था, बस वैसे बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो उनसे मिलके उनका एक बाउंड होना चाहिए। आपके साथ कौन है? कोई भी नहीं है। ये किसके साथ है? हाँ बोलो फिर आप जाके उनको, मैं हूँ आपके साथ, बात करो जाके उनको, नाम बोलो आपका उनको। बेटा बेटे उधर है नेवासा। नहीं, यहाँ पे एक बेटी है ना। ये भाई हाँ, अब ये जो प्रॉब्लम रहा ये बेटी को बोलना। तो बाकी सारे पेशेंट से भी और बाकी रिलेटिव से जो पेशेंट नहीं है उनसे भी रिक्वेस्ट है, और हमारे जो स्टाफ है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जरा इसको फैसिलिटेट करिए अच्छे से। सरपंच साहब तो हमारे अपने है, और उनके वालिद साहब यहाँ पर सीनियर है, उनके भाई तो पीछे अपने पास रोज बैठते हैं कॉलेज में, देखे होंगे इनको आपने। कुछ भी काम रहा तो गाड़ी इनकी रहती। अच्छा ना बोलने तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो फाजिल मौलाना अगर बिजी भी रहे तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करिए, मेरा नंबर लीजिए, उनके साथ मैडम को कॉल करिए। जो भी प्रॉब्लम पेशेंट का आता है हम इंशाल्लाह पूरा सॉल्यूशन देंगे। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों ने इनसे कांटेक्ट करो, ये नहीं सॉल्व कर रहे तो हमारे से कांटेक्ट करिए। ओके, ये बोल के मैं बोलने के लिए बहुत अपन दिन भर भी खड़ा रह सकते हैं, और अपनी ओपीडी बंद है तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बच्चों को हमने 3 फैमिली कंपलसरी दिया है। तो एक हमारा डॉक्टर जो मेल रहे या फीमेल, वो 3 फैमिली को देखता रहेगा। तो एक बच्चों को 3 फैमिली कंपलसरी है। तो वो 3 फैमिली का हमने कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो बच्चे के पास एक कार्ड रहेगा एंड स्टूडेंट के पास रहेगा, एक कार्ड फैमिली के पास रहेगा, उसका भी हमने ऑलरेडी इंतजाम किया है। और वो हाँ, तो उसका फॉलोअप करना अभी आपका फ़र्ज़ है। दूसरी बात मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, हमने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, एसआर के लिए और इवन फैकल्टीज के लिए हमने कंपटीशन रखी है। उसके लिए 1 लाख रुपए का प्राइस मेरे एसोसिएशन की तरफ हमने एएनएमसी को दे दिया है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि यूजी के लिए हमने 33,000, पीजी और एसआर के लिए 33,000 और फैकल्टीज के लिए 33,000। तो उसमें आपने लास्ट डेट उसका 7 अगस्त है। तो बिफोर दैट जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें कंपटीशन ये है कि जो आप फैमिली ऑर्डर में आज गाँव चुना है, जो आप गए हैं, वो आपका एक्सपीरियंस आपको 600 to 700 वर्ड्स में लिख के हुआ जो ईमेल दिया है उस पर भेजना है। उसका स्क्रूटिनी होगा। अगर आपका नंबर आएगा तो यू विल गेट द एनएमसी सर्टिफिकेट एंड दैट प्राइज आल्सो फॉर अंडर ग्रेजुएट्स फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, इवन एसआर एंड पीजीज एंड फॉर द फैकल्टीज आल्सो। थँक यू। धन्यवाद सर. सर ऑन अलॉटेड नव्हत्या 3-3, 4-4 त्यांच्या व्हिजिट झालेल्या आहेत आणि जशा तुमच्या अपेक्षा आहेत सर, तर आम्ही 100% पूर्ण करू त्या अपेक्षा आणि त्या फॉलोअप करून ते प्रत्येक 3 फॅमिलीला फॉलो करतील. काही अडचणी आल्या तर त्यांना तिथं सुद्धा नूर मेडिकल कॉलेजला मदत करतील. आता दुसरी एक शेवटची गोष्ट मला सांगायची आहे की या आपल्या जिल्हा परिषदेचे जे तालुका हेल्थ ऑफिसर आहेत सावरगावकर सर, ज्या मेडिकल ऑफिसर आहेत गोलटगाव PSCच्या हाशमी मॅडम आणि जे CHO आहेत तिथले आणि आशा वर्कर यांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतलेली आहे फॅमिली अडॉप्टसाठी. तर आम्ही ऑन बिहाफ ऑफ द मेडिकल कॉलेज ठीक आहे सर, तर तुमचाही धन्यवाद करतो आणि वोट ऑफ थँक्ससाठी मी शफी सरांना बोलतो. नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से हमने फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया है 2022 बैच के लिए. और ये बैच को हमने लेकर स्टूडेंट को या एक ग्रुप को 3 फैमिलीज हमने अलॉट की हैं और वो बच्चों ने शुरू से लेके अभी तक यहाँ पर विजिट किया है. और जो फैमिलीज़ है उनको आज यहाँ पर जमा किया ताकि हम ये कैंप अच्छे से कर सके. तो आखिरी में मैं यहाँ पर सबका शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हूँ. तो सबसे पहले हम गाड़े जलगांव के सरपंच और उनसे जुड़े हुए सारे लोग, ये स्कूल, यहाँ के गांव, यहाँ के लोग, यहाँ के पेशेंट्स
उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद हमारे डीन सर डॉक्टर अजहर अहमद सिद्दीकी, जिन्होंने खास तौर पर इंटरेस्ट लिया है इस कैंप के लिए, वो 1 महीने से हमारे एचओडी डॉक्टर पुरुषोत्तम गिरी के पीछे थे कि भाई आप ये कैंप अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। तो हम हमारे बिलवेड डीन डॉक्टर अजहर अहमद सिद्दीकी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में डॉक्टर इशरत फातिमा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नूर हॉस्पिटल, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमको जो हॉस्पिटल के रेसिडेंट्स है, स्पेशलिस्ट है, उन्होंने प्रोवाइड किया, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। इसी के साथ मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम गिरी, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहल लेकर पूरे इंटर्न्स को, यूजीस को और हमारे स्टाफ को इन्वॉल्व करके ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया। तो गिरी सर का और साथ ही साथ पूरे डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ 2022 बैच हमारे इंटर्न्स, पीजीज और हमारे हॉस्पिटल से जो भी लोग आए हैं, इस स्कूल का, इंतजामिया का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम एक आखिरी प्रोग्राम करने वाले हैं, वो है प्लांटेशन प्रोग्राम। तो उसके लिए भी आप सब ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ कैंप में ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया जिसमें स्टूडेंट्स को और गांव के लोगों को हेल्थ के बारे में मार्गदर्शन किया गया। और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी जलगांव ग्राम पंचायत की मदद से हमारे कॉलेज में की तरफ से प्लांटेशन प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें सबसे पहला झाड़ हमारे डीन डॉक्टर अजहर अहमद सिद्दीकी ने लगाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह वो उस झाड़ को ज़मीन में लगा रहे हैं। तो प्लांटेशन प्रोग्राम भी किया गया जिसमें हमारे स्टाफ, स्टूडेंट्स और गाड़ी जलगांव के ग्राम पंचायत के सरपंच और यहाँ के रहने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। और इस स्कूल के कैंपस में प्लांटेशन ड्राइव भी लिया गया। तकरीबन 10 बड़े झाड़ यहाँ पर लगाए गए। इसके बाद ये हेल्थ कैंप चलता रहा और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, जैसे मैं बता रहा था, आँखों का चेकअप, ऑर्थोपेडिक्स यानी जोड़ों और हड्डियों का चेकअप, मेडिसिन डिपार्टमेंट जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड, और ईएनटी डिपार्टमेंट जिसमें नाक कान की जांच, सर्जरी डिपार्टमेंट जिसमें अगर कोई ऑपरेशन के लायक केस हो तो उनका चेकअप, स्किन डिपार्टमेंट यानी स्किन की बीमारियों के डॉक्टर, और मानसिक रोग यानी मेंटल हेल्थ यानी साइकेट्री डिपार्टमेंट के लोग। ऐसे तकरीबन 10-15 डिपार्टमेंट के लोगों का यहाँ पर कैंप लगा कर जिस पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चेकअप की ज़रूरत है, वो चेकअप की गई। और ये कैंप एक सक्सेसफुल कैंप रहा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फ़ायदा उठाया। गाड़े जलगांव ये एक बड़ा गांव है जिसकी आबादी तकरीबन 8000 है। तो तकरीबन 2000 लोगों ने इस कैंप से फ़ायदा उठाया। तो इस तरह से हेल्थ कैंप के साथ साथ प्लांटेशन ड्राइव भी किया गया और ये कोशिश की गई कि जितने ज़्यादा लोग जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसको डिजीज़ है, उनको मालूम किया जाए और उनका डिटेक्शन करके उनका इलाज किया जाए। तकरीबन पेशेंट्स का वहीं पर इलाज किया गया और जिनको रेफरल की ज़रूरत थी उनको नूर हॉस्पिटल बुलाकर उनका इलाज किया गया। तो इस तरह से ये हेल्थ कैंप अमल में आया। ये एक तरह का एक्सपीरियंस था हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी और यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए। फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में हर स्टूडेंट को 3 फैमिली अलॉट किए जाते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट का काम है कि हर हफ्ते उनके घर को विज़िट करे, उनकी चेकअप करे, उनको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है उस चीज़ को मालूम करे और उनको मेडिकल कॉलेज बुलाकर उनका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बताकर उसका इलाज कराया जाए। तो इस तरह 2 साल हर मेडिकल स्टूडेंट को एक फैमिली को अडॉप्ट करना होता है और उसके साथ उनका पूरा ख्याल रखना ये मेडिकल स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस प्रोग्राम को, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम को कंपलसरी किया है क्योंकि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट शहरों से आते हैं और उनको गांव के हालात का अंदाज़ा नहीं होता, तो विलेज एक्सपोजर के लिए ये रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स किस तरह से कैंप में इन्वॉल्व है। हमारे डीन सर ने हर डिपार्टमेंट में जाकर खुद मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया कि किस तरह से कैंप चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी यानी लेडीज स्पेशलिस्ट
डॉक्टर्स बैठे हैं, मेडिकेशन रखा हुआ है और यहाँ पर RBS और रैंडम ब्लड शुगर जांच का भी इंतज़ाम है। उसको भी हमारे डीन सर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, PSM डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर गिरी ने खुद जाकर आयना किया। तो आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स किस तरह ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कैंप अमल में आया, एक सक्सेसफुल कैंप रहा और इस कैंप का डेटा यानी यहाँ से जो भी मालूमात हासिल हुई वो नेशनल मेडिकल कमीशन को भेज दी जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उनको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।